तो इसमें फैक्ट्री एक्ट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फैक्ट्री एक्ट 1948 से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, फैक्ट्री अधिनियम के अनुसार खाली स्थान किसी कारखाने का अर्थ है कारखाने के मामले पर अंतिम नियंत्रण। कारखाने के मामले पर अंतिम नियंत्रण किसका होगा? इसको इंग्लिश में भी लिखा है, इंग्लिश में क्वेश्चन ज़्यादा क्लियर है। एज पर फैक्ट्री एक्ट डॉट डॉट ऑफ ए फैक्ट्री मीन्स हु हैज़ अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर ऑफ द फैक्ट्री। फैक्ट्री एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग जो अल्टीमेट कंट्रोल होता है किसी फैक्ट्री पर वो ऑक्यूपायर का होता है। और ऑक्यूपायर कौन होता है? जो वर्कशॉप के हेड होते हैं। अगर वर्कशॉप है तो चीफ वर्कशॉप मैनेजर वहाँ के ऑक्यूपायर हुए। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी होगा। तो एज पर फैक्ट्री एक्ट ऑक्यूपायर ऑफ ए फैक्ट्री मीन्स हु हैज़ अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर ऑफ फैक्ट्री। तो पहले क्वेश्चन का आंसर डी हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत इंजन कारखाना भुसावल के ऑक्यूपायर कौन है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ऑक्यूपायर। तो ऑक्यूपायर कौन होता है? CWM होते हैं ऑक्यूपायर। चीफ वर्कशॉप मैनेजर जो होते हैं वो वर्कशॉप के ऑक्यूपायर होते हैं। अल्टीमेट कंट्रोल उन्हीं का रहता है। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? ए, CWM। तीसरा क्वेश्चन है, फैक्ट्री अधिनियम नियोक्ता पर अपने श्रमिकों के संबंध में निम्नलिखित दायित्वों को लागू करता है। द फैक्ट्री एक्ट इम्पोजेस द फॉलोइंग ऑब्लिगेशन अपॉन द एम्प्लॉय इन रिगार्ड ऑफ हिज वर्कर। कौन कौन सा दायित्व रहता है उनका? हेल्थ का दायित्व भी फैक्ट्री एक्ट में दिया गया है। सेफ्टी का, वेलफेयर का, ये तीनों सही है। मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, 4, ऑल ऑफ द अबव। तो फैक्ट्री अधिनियम नियोक्ता पर अपने श्रमिकों के संबंध में निम्नलिखित दायित्वों को लागू करता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है चौथा, फैक्ट्री अधिनियम 1948 की धारा 59(1) के तहत शासित कर्मचारियों के लिए समय की गणना खाली स्थान पर की जानी चाहिए। तो ओवर टाइम अंडर सेक्शन 59 का फर्स्ट ऑफ द फैक्ट्री एक्ट 1948 टू द स्टाफ गवर्न शुड बी कैलकुलेटेड ऑन। इसका क्या होता है आंसर? डेली बेसिस या वीकली बेसिस, विच एवर इज मोर फेवरेबल टू द एम्प्लॉय। जो एम्प्लॉय को ज़्यादा फेवरेबल करता है, ज़्यादा सूट करता है, वो चाहे डेली बेसिस पे हो या वीकली बेसिस पे हो, हम ओवर टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। पांचवा क्वेश्चन क्या है? एज पर फैक्ट्री एक्ट चाइल्ड मीन्स ए पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड हीज डॉट डॉट ईयर ऑफ एज। फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग हम चाइल्ड किसको बोलते हैं? बालक किसको बोलते हैं? ऑप्शन है 14, 15, 16, 18। ऑप्शन देख के कई लोग 14 पे टिक कर देंगे, लेकिन 14 सही आंसर नहीं है। ये नहीं पूछ रहा है यहाँ पे कि कितना आयु कंप्लीट कर लिया हो। ये क्या पूछ रहा है कि फैक्ट्री अधिनियम के अनुसार बालक ऐसे व्यक्ति का अर्थ है जिसने अपनी 15 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। जिसका 15 साल कंप्लीट नहीं हुआ वह चाइल्ड ही कहलाता है, बालक ही कहलाता है। तो 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा, कि जो 15 वर्ष कंप्लीट नहीं किया है उसको क्या बोलते हैं? उसको बालक बोलते हैं। इसमें 3 टाइप से क्वेश्चन आते हैं। बालक किसको बोलते हैं? दूसरा रहता है एडोलेसेंट, मतलब किशोर किसको बोलते हैं? तो जिसका 15 साल पूरा हो गया लेकिन 18 साल नहीं हुआ है उसको किशोर या एडोलेसेंट बोलते हैं। और तीसरा आता है एडल्ट किसको बोलते हैं? वयस्क किसको बोलते हैं? तो जिसका 18 साल कंप्लीट हो जाता है उसको
एडल्ट बोलते हैं। तो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। छठा